इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर निकालना, घात निकालना सीखे थे और ऑर्डर कोटि निकालना सीखे थे। कोटि और घात निकालना सीख लिए थे। आज हम उस पर बेस्ड सवाल देखेंगे। यदि वह डिफरेंशियल इक्वेशन परिभाषित हो, ठीक है, तो परिभाषित हो तो उसका क्या करेंगे, ऑर्डर और कोटि तथा घात निकालेंगे। जैसे पहला सवाल आपको दे दिया है dt⁴ dx⁴ प्लस sin ट्रिपल y ट्रिपल एक्स में, तो y का ट्रिपल डेरिवेटिव बराबर। चूंकि हम जानते हैं कि इसका और ये क्या है, इस कोटि फोर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि निकालते समय देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम अवकलन, मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का मैक्सिमम अवकलन। तो स्वतंत्र चर क्या है मेरा x, इसका आश्रित चर y का मैक्सिमम डेरिवेटिव। क्वेश्चन क्या है, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम डेरिवेटिव, और मैक्सिमम डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, उसकी कोटि बोलते हैं। यहाँ कोटि कितना, 4 ऑर्डर की है तो 4 हो जाएगा, तो कोटि मिला तो निकल जाएगा 4, ठीक है। लेकिन घात क्या होता है, पावर निकालने से पहले देखना पड़ता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन परिभाषित तो होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं साइन में ट्रिपल डेरिवेटिव, साइन के अंदर जो होता है उसको हम ट्रिपल डेरिवेटिव तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो होता है इसका घात नहीं निकाला जा सकता, तो घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं, ठीक। कोटि निकालने के सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम जो ऑर्डर होता है उसको निकालना है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्वतंत्र चर के हिसाब से आश्रित चर का मैक्सिमम डेरिवेटिव, स्वतंत्र चर x के हिसाब से आश्रित चर को y का मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या, 4 डेरिवेटिव है, तो 4 डेरिवेटिव जो हो गया मैक्सिमम डेरिवेटिव उसको हम कोटि बोलते हैं। तो कोटि हमको निकाल लेना है, लेकिन पावर निकालते समय हमको सोचना पड़ेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन परिभाषित है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं साइन के थीटा एंगल के रूप में क्या है, थर्ड डेरिवेटिव। साइन के एंगल के रूप में थर्ड डेरिवेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए परिभाषित नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है, इसका घात परिभाषित नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका ds/dt होल 4 प्लस 3s इंटू d² बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो गया, ds/, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये क्या है सेकेंड डेरिवेटिव। अगर इसका कोटि बोले तो कोटि पर निकालते समय हम देखते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव का कोटि हो जाएगा 2 एंड और पावर निकालते हैं। ये परिभाषा, यहाँ परिभाषा के रूप एंगल के रूप में डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल ई पर पावर डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका पावर घात परिभाषित है, एक्सपोनेंशियल ई पावर डेरिवेटिव रहे या साइन या कॉस टेन के रूप में के एंगल के रूप में डिफरेंशिएशन रहे, ठीक है, मतलब y1 y2 y3 रहे, तब उसका घात परिभाषित नहीं होता है। यहाँ तो उसका कंडीशन है नहीं, तो लीनियर फॉर्म है, ठीक है। इस कंडीशन में घात परिभाषित होगा और घात निकलता है क्या, मैक्सिमम डेरिवेटिव पर जो पावर होता है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये होता है, ये है अर्थात ये कर दे कोटि पर जितना पावर रहता है, तो कोटि ये है, कोटि जहाँ से निकालते हैं कोटि वाले टर्म पर जितना पावर रहता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव पर जितना पावर है, मैक्सिमम डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इस पर पावर नहीं कुछ तो 1 रहता है, तो 1 निकल गया, घात हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट सवाल दे दिया है आपको d²y/dx² होल का स्क्वायर प्लस cos dy/dx। यहाँ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो उसको कोटि निकालते समय सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन पर देखना है और मैक्सिमम डेरिवेटिव, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, तो सेकंड इसका कोटि निकल गया। लेकिन घात निकालते समय हमको देखना पड़ता है, घात मतलब पावर कि डिफरेंशियल इक्वेशन परिभाषित है या नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन परिभाषित तब होता है जब कॉस के एंगल में डेरिवेटिव नहीं हो, ई पावर जो होता है dy/dx नहीं होनी, यहाँ कॉस के एंगल में क्या है dy/dx है, तो ये परिभाषित नहीं हुआ, तो लिख देंगे घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है आपको दे दिया है y ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जेड जो भी हो स्वतंत्र वेरिएबल, ठीक है। तो इतना पर दे दिया है 2 + y
ट्रिपल ये है सेकेंड डेरिवेटिव पर पावर हल क्यूब प्लस आपको देते हैं वाई फाइव डेरिवेटिव 4 प्लस वाई पावर 5 ठीक है। तो डेरिवेटिव इसका कोटि निकालना हो तो कोटि बराबर क्या होता है किसी डिफरेंशियल स्वतंत्र वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का स्वतंत्र वेरिएबल का मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो स्वतंत्र वेरिएबल के साथ आश्रित वेरिएबल का मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव है ही नहीं, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, ये हो गया कोटि, थर्ड कोटि। मैक्सिमम जितना हुआ डेरिवेटिव क्या है थर्ड, 3 तक किया गया ठीक है। तो कोटि निकल गया 3। और अगर वह डिफरेंशियल इक्वेशन परिभाषित है, परिभाषित चूंकि पर एक्स या साइन के एंगल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये परिभाषित है। इसका निकालेंगे घात। घात क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव पर जितना पावर होता है। मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 3, और 3 वाले टर्म पर कितना पावर है 2 है। घात निकल गया आपको 2 ठीक। इस तरह एक और कोट देख लेते हैं। आपको दे दिया है 2x² इंटू d² y बाय dx² प्लस 3 इंटू dy बाय dx प्लस y ठीक है। तो यहाँ देखना क्या, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव 40 तो सीधा निकल जाएगा 40 बराबर टू एन। घात पहले देखना पड़ेगा, ये डिफाइन है, ये देखने घात क्या सीधा लीनियर फॉर्म में आ रहा है, इसका घात डेरिवेटिव डिफाइन होगा। तो घात निकलता है मैक्सिमम डेरिवेटिव पर जितना पावर होता है d² y बाय dx² पर मैक्सिमम पावर। इस पे पावर कितना है 1 है, कुछ तो 1 रहता है, घात हो जाएगा आपको ठीक। ये घात निकल गया ठीक। तो ये हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि और घात आसानी से निकाल सकते हैं। घात के लिए सिर्फ देखना पड़ेगा जब परिभाषित है या नहीं, कोटि के लिए हमको देखना नहीं पड़ता। मैक्सिमम डेरिवेटिव जो इस इक्वेशन में होता है, मैक्सिमम ऑर्डर का जितना होता है उस डिफरेंट टर्म अलग अलग टर्म का देख लेते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है वही होता है उसकी कोटि ठीक है। एंड आपको घात निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन परिभाषित है या नहीं ठीक है। और परिभाषित तो होता है तब कोटि पर जितना पावर रहता है उस इक्वेशन का कोटि जैसे 2 है, इस पर जितना पावर रहता है उसको घात है ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसी अवकलन समीकरण का व्यापक विशिष्ट हल क्या होता है। व्यापक क्या होता है, व्यापक मतलब एक उस तरफ डिफरेंट हो सकता है, जैसे कांस्टेंट दे दिया C1 जोड़ दिया, C1 का डिफरेंट मान होता है। विशिष्ट मतलब एक फिक्स होना चाहिए ठीक है। ये हो गया कोटि निकालना ना ठीक। अब हम किसी भी डिफरेंशियल अवकलन समीकरण का व्यापक हल अर्थात कोई फंक्शन दे दिया हुआ है ठीक है f(x) और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है ठीक है। उसमें आपको यह प्रूफ करना है कि यह फंक्शन बराबर f(x) डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है या नहीं। हल होने का मतलब तब बराबर f(x) जो फंक्शन है मेरा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर दे अर्थात LHS बराबर RHS कर दे, तो वह क्या हो गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है, अन्यथा नहीं है ठीक है। डिफरेंट मान दे दिया है और चेक करके देख लेते हैं कोई फंक्शन y बराबर f(x) जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है या नहीं ठीक। सवाल आपको है दे दिया है y बराबर e⁻³ ठीक है। और बोल रहा है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है d² y बाय dx² प्लस dy बाय dx माइनस 6y बराबर 0। अगर LHS आपको RHS के बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, तो यह कह सकते हैं कि y बराबर x जो होता है क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। तो हमको इसमें मान रखने के लिए पहले सेकंड डेरिवेटिव से और फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं, y बराबर इतना दे दिया है dy बाय dx तो डेरिवेटिव e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है। एंड फंक्शन जो होता है स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन होता है, ई का हो गया, उसके बाद होता है एक्स का गुणन करते हैं -3x का क्या हो जाएगा, एक्स का क्या होता है -3x पावर से गुना, पावर मतलब 1 से गुना करेंगे तो -3 × 1 3 -3 ही हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा -3 क्योंकि ई का तो e⁻x निकल गया, फिर -3x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या x का 1 हो जाता है तो -3 हो, तो -3 से गुना करते हैं, ये हो गया आपको -3 × ये निकल गया d² y बाय dx² निकालेंगे सेकेंड डे इसका निकालेंगे डिवाइड तो -3 तो कांस्टेंट दिए रहेगा, e⁻x का होता है e⁻x होता है
एंड -3x का क्या निकाला, -3, ये हो जाएगा -3 इंटू -3 9 इंटू e पावर -3x। ये क्या है आपको सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशन एक में रखते हैं, ठीक है। एक में रखेंगे तो इक्वेशन 1 में रखने पर एक में रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया 9 e पावर -3x प्लस dy/dx क्या होगा -3 इंटू e पावर -3x, ठीक है। और -6 हुआ तो 6 इंटू y का माना e पावर -3x, ठीक है। LHS इक्वेशन 1 में रखने पर LHS क्या होगा, LHS ये 9 e पावर -3x, ये क्या माइनस में, ये भी माइनस में, तो 6 और 3 क्या आ गया 6 एंड 3 -9 e पावर -3, ये दोनों खत्म हो कितना हो गया 0 हो गया, मेरा RHS प्रूफ हो गया। अर्थात इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, अर्थात RHS के बराबर कर देता है, ठीक है। y बराबर e पावर -x संतुष्ट, समीकरण क्या किया संतुष्ट किया, अर्थात जो है इसमें मान रखते हैं तो 0 के बराबर कर देता है, अर्थात RHS पूरा देता है, ठीक है। हम कह सकते हैं अतः y बराबर e पावर -3x इक्वेशन 1 का हल है, ठीक है। और संतुष्ट कर दिया तो हल है, नहीं संतुष्ट किया तो हल नहीं, ठीक। यहाँ मेरा संतुष्ट कर दिया हल हो गया। नेक्स्ट मेरा सवाल है आपको दे दिया है जो भी नंबर 5 6 और दे दिया है a cos x प्लस b sin x और डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया आपको d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस y बराबर आपको 0 टू इसका विशिष्ट हल है या इसका हल है या नहीं, ठीक है। तो हमको जो y का मान दिया था सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव तो है तो निकालना पड़ेगा पहले फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो मैंने पहले क्या है dy बाय dx निकाला, तो क्या हो जाएगा ये तो कांस्टेंट है और cos x क्या होता है माइनस साइन x और प्लस b तो कांस्टेंट है, साइन क्या हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा माइनस ये साइन x प्लस b cos x dy बाय dx, फिर सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस तो ये रहेगा कांस्टेंट और साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस b तो रहेगा और cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है, बराबर होता है माइनस a cos x प्लस ये जब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा b साइन, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि इस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मान रखिए, अब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मान इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में रखेंगे और देखते हैं संतुष्ट करता है या नहीं, और वाई का मान तो यहाँ पे रखेंगे। अब इक्वेशन 1 से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इसका निकला है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, और प्लस वाई तो वाई का मान निकला ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। तो बी साइन एक्स का तो निकल गया 0 हो गया, RHS प्रूफ हो जाता है, RHS अर्थात 0 के बराबर करते हैं, अतः वाई बराबर जो फंक्शन दिया ये डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का विशिष्ट हल है या हल है, ठीक है। अतः दिया हुआ फलन समीकरण एक का हल है, ठीक। समीकरण एक का हो गया हल। नेक्स्ट इसी तरह आप बना सकते हैं, कोई भी फंक्शन दे दिया, ठीक है, और कोई भी इक्वेशन दे दिया है तो फंक्शन वाई बराबर दे देगा तो उसको सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री जो भी उसमें जरूरत है उस तरह निकाल के उसमें देख लीजिए, आउटपुट सही हो रहा है तो सही है अन्यथा नहीं है, मतलब LHS RHS के बराबर कर दिया तो संतुष्ट करता है, तो फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स जो होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है अन्यथा नहीं, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे किसी भी अवकलन समीकरण कैसे क्या होता है उसके कुल का समीकरण, मतलब जिसे आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4, ठीक, क्या होगा सर्किल, उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है 2 है, 2 का हल स्क्वायर क्या होता है सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। ये तो एक विशेष सर्किल का आपको बोला इसके कुल अर्थात सेंटर वही रहेगा,
और कूल, मतलब वहाँ जो होता है डिफरेंट डिफरेंट मान, जैसे आर स्क्वायर दे दिया तो आर स्क्वायर को हटाना है, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू मतलब जो होता है परचाल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर होता है। आर क्या आपको स्वच्छ परचाल है, परचाल मतलब आर का मान डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो आर को आपको हटाना है, ठीक है। डिवाइड बाई डी एस कर लिया, सेकेंड डेरिवेटिव करके और डिफरेंशिएशन के रूप में लाना है। और वह जो होता है आर का मान जो होता है इंटीग्रेशन करने पर डिफरेंट डिफरेंट मान जुड़ सकता है, ठीक है। तो वही होता है उसके कुल का, जैसे हम बता रहे हैं अभी इक्वेशन कुल अर्थात वंश, ठीक है। उस तरह डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, मतलब मूल बिंदु डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे आपको दे दिया है सवाल दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4y, ठीक है, ठीक। इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये होता है जिसे हमको सेंटर ए बी रहेगा और रेडियस आर रहेगा, तब सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ ए और बी क्या है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है। यहाँ होता है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर के लाना पड़ेगा, वाई माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अलग एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर ले आएगा 2x, ठीक है। यहाँ छोड़ते फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y तो रहेगा ही और प्लस बराबर 0, ठीक, जो दिया हुआ। यहाँ हमने क्या किया 1 जोड़ा, ठीक, 1 जोड़ा तो हमको क्या करना 1 घटाना पड़ेगा, तो -1 करके, ठीक। एंड यहाँ जो है हमने क्या 4 जोड़ा तो 4 मैंने फिर घटा दिया, ठीक है। या इसको रहने थे, ये मैंने क्या किया ये सही है और +4 है, ठीक। तो यहाँ मैंने 1 जोड़ा तो 1 जोड़ा तो यहाँ मुझे 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने 4 जोड़ा तो मैंने क्या किया -4 घटा दिया, ठीक, ये सही है। अब हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस ये 4 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तब -1 बराबर 0, या इसी को बोल सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। ये किस रूप में आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ ए और बी क्या है सेंटर का कोऑर्डिनेट है तथा आर रेडियस है। तो ए की जगह मेरा क्या आ गया -1 एंड बी की जगह 2 आया, ठीक है। ये आर के जगह ये है उस समय जो दिया गया समीकरण है या सर्किल का इक्वेशन है, उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है -1 एंड 2 एंड त्रिज्या रेडियस क्या है 1 है। तो ये एक सर्किल का इक्वेशन है। आपको क्या करना है इसको जो था स्वच्छ परचाल मतलब 1 को रेडियस जो है ना इसको हटाना है, ठीक है, और उसको कुल के रूप में लाना, अर्थात सभी कांस्टेंट को हटा के यह उस वृत्त का समीकरण है जिसकी केंद्र a बराबर -1 b बराबर 2 तथा त्रिज्या r बराबर 1, ठीक है। आपको जो होता है इसको डिफरेंशिएशन के रूप में एक वृत्त का सर्किल जैसे आपको ये दिया है सर्किल का इसका कोऑर्डिनेट दे दिया -1 एंड 2 और रेडियस दे दिया था 1, ठीक है। जिस यही सेंटर रहती हुई इस तरह का सर्किल भी बन सकता था, इस तरह के भी सर्किल बन सकता था, इस तरह की भी बन सकता था। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लाना है ताकि वो डिफरेंट सर्किल को इंडिकेट करे, ठीक है। सेंटर वही रहेगा, ठीक है, अर्थात 1 को हटा देना है, ये रेडियस जो आर को हटा देना, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन यहाँ इसको करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंस कर लिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर y करेंगे पहले तो y स्क्वायर का होगा 2y, तो y करेंगे dx, ये इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा -4 इंटू dy/dx और ये कांस्टेंट 4 का तो 0 हो जाएगा बराबर, ठीक है।
यहाँ से dy बाई डी एक्स वाला टर्म को अलग कर लेंगे और ये हो जाएगा, सब में 2 कॉमन है तो हटा देते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस ये क्या 2 कॉमन 2 हटा दे दिया जाए, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा, 2 था तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। इसको आगे डी वाई बाई डी एक्स वाला कॉमन ले लेते हैं, या एक्स प्लस 1 को इस साइड रखते हैं, एक्स प्लस 1 इस साइड आ जाएगा, ये टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर उस साइड जाएगा तो जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स कॉमन है तो हो जाएगा +2, ठीक है। ये पॉजिटिव था उस साइड जाएगा तो निगेटिव डी वाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा -1, ठीक है। यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 -1, ठीक है। ये हो गया उस सर्किल का इक्वेशन, सर्किल का कुल का इक्वेशन। यहाँ क्या रेडियस आर जो होता है खत्म हो जाता है, अर्थात आर बड़ा 1 होता है, डिक्रीज में करते हैं तो क्या होता है और 0 हो जाता है, एंड ये हो गया कुल का समीकरण, ठीक है। जिसके नेक्स्ट आपको सवाल दे दिया है, अर्थात ये क्या होता है उस समीकरण को संकेंद्रीय वृत्त के इक्वेशन को सॉल्व करता है, संतुष्ट करता है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब केंद्र होता है -1 और 2 होगा, और उसके ग्रुप मतलब क्या हो, जितना डिफरेंट अलग अलग हो सकता है उसके इक्वेशन को संतुष्ट करता है। या केंद्रीय वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है, निरूपित मतलब प्रदर्शित करता है। यहाँ रेडियस का कोई बात ही नहीं रहा है, रेडियस वाला टर्म डिफरेंशिएट करते थे खत्म हो जाता है। रेडियस का मतलब डिफरेंट हो सकता है, सॉल्व कीजिएगा डिफरेंट का R1 R2 जितना मर्जी दीजिए, सेंटर यही रहेगा -1 और 2, और रेडियस बढ़ते जाएगा, सर्किल बढ़ते चलेगा, मतलब इसका कुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे दिया है स्वयं प्रचाल, जितना भी किसी में दे दिया, यहाँ तो 1 दे दिया, ठीक है। आप जानते हैं जहाँ एम सी कुछ भी देता है तो एम और सी को हटा के डी वाई डी एक्स के रूप में लाना है और उसको सॉल्व कर देना, स्वयं प्रचाल को हटा देना, वही उसको कुल का इक्वेशन हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया है y बराबर mx प्लस, ठीक है, y बराबर mx प्लस mx दे दिया, ठीक है। बोला इसकी कुल का इक्वेशन ये क्या, तो y बराबर mx होता है मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का जो 0 0 से जाती है, एंड स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब ढाल जो होता है, ये ढाल इसका जो m होता है, ठीक है। तो इस मतलब इस स्ट्रेट लाइन को प्रूव करते हैं जो 0 0 से जाती है, और स्लोप में मतलब एक ही लाइन जा सकता है, और m को डिफरेंट दे दे, 1 2 3 अलग अलग दे दे, ये क्या होगा, इस तरह भी लाइन जाएगा, इस तरह भी लाइन, इस तरह भी लाइन अनंत मतलब कुल होगा, मतलब सभी समांतर लाइनों का हो जाएगा। हमको यहाँ वाइस यहाँ से हमको m को हटाना, हमने क्या किया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के साथ m रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स बराबर m। ये हो गया समीकरण 2, इसको मानते समीकरण 1 में m को मान रखते तो हम m से क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएंगे, ठीक, अर्थात स्वयं प्रचाल जो है m से उससे हट जाएंगे, और वही स्वयं प्रचाल से हटना ही क्या होता है उसके कुल के समीकरण को संतुष्ट करता है, कुल के समीकरण को निरूपित करता है। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर y बराबर हो जाएगा m का मान हमने डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये हो गया कुल का समीकरण, ठीक है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल बोले तो वो होगा, ठीक है, हल नहीं हुआ उसमें m का मान नहीं निकला, ठीक है। ये हो गया, यही एक के समीकरण एक के कुल को निरूपित करता है, कुल को निरूपित करता है। यहाँ स्वयं प्रचाल क्या था, एक ही था m, किसी डिफरेंशियल, जैसे आगे बढ़ते हैं हम सवाल देते हैं, इसमें 2 रहता है 3 रहता है, अलग अलग तरह का डिफरेंशियल मतलब स्वयं प्रचाल होता है, ABC रहता है, तो सभी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद
उसके कुल के समीकरण को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट सवाल दे दिया है y बराबर दे दिया है a इंटू साइन एक्स प्लस वाई, जहाँ ए और बी क्या स्वयं प्रचाल है, बट ए और बी दोनों से हमको मुक्ति पाना है। ठीक है, जहाँ ए तथा बी स्वयं प्रचाल मतलब परिवहन करने वाला, इसका मन पता हो सकता है, ये दो तीन डिफरेंट तो हमने क्या किया, इसको कुल को निकालना तो पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, साइन का होगा कॉस एक्स प्लस बी इंटू इस एंगल का डिफरेंस करेंगे, इसका तो जीरो हो जाएगा, बचेगा वन प्लस जीरो, तो वन प्लस जीरो वन ही हो जाएगा, वन को किसी संख्या में गुना उतना ही होगा। तो हमने क्या किया, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी, ऐसा गुना करेंगे तो वन ही रहता। ठीक है, एंड इसके एंगल का डिफरेंस नहीं करेंगे, एंगल वही सेम बात वन प्लस जीरो, ये निकल जाएगा आपको माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। हमको ए और बी दोनों से मुक्ति पाना है। ठीक है, अर्थात एक्स वाई जेड में किसी में आ जाए, ठीक है, लेकिन इससे हमको मुक्ति पाना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, ए इंटू साइन एक्स प्लस बी बराबर, हम इसका मान रख देते हैं, माइनस तो रहेगा, माइनस का हमने कुछ नहीं किया, एंड इसका मान माइनस हुआ। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई क्या निकल गया, माइनस वन इंटू वाई मतलब माइनस वन। ठीक है, तो इसको इस साइड लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, करें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो। यह क्या करता है, इस इक्वेशन के कुल को संतुष्ट निरूपित करता है। ठीक है, समीकरण दो एक के कुल को निरूपित करता है, कुल मतलब वंश को निरूपित करता है। वंश मतलब वहां से जितना शाखा, जैसे ये वंश हो गया, डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे सर्किल का सेंटर पता है तो इसका रेडियस अलग अलग मतलब वंश पता है तो उसका शाखा ब्रांच निकल सकता है। ठीक है, ये हो गया वंश का। इसमें ए और बी का मान तो हटाइए दिए दिया, इससे आप डिफरेंट इक्वेशन उस टाइप का प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ये दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसके वंश का इक्वेशन, ये क्या है, लिफ्ट का इक्वेशन है, जहाँ इसका ये जो है मेजर एक्सिस है, ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके जीरो अगर कोऑर्डिनेट हो, जीरो कोऑर्डिनेट है, चूंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, अगर ए बी रहता है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहता है। और ये हो गया ए जीरो, ये हो गया जीरो बी, और ये हो गया माइनस ए जीरो। ठीक है, ये हो गया जीरो माइनस बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब हमको स्वयं पर चल क्या है, ए और बी दोनों स्वयं पर चला, तो दोनों से हमको मुक्ति पाना। ठीक है, हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा, 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय ए स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर, 1 बाय बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय ए स्क्वायर तो रहेगा ही, इसका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का 2y स्क्वायर का करेंगे, फिर वाई का डी वाई बाय डी एक्स बराबर जीरो। ए और बी दोनों से मुक्ति पाना। ठीक, हमने क्या किया, दो टू दोनों को कौन था हटा दिया, ये हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाय डी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर जीरो। अब जो है ये हो जाएगा 1 बाय बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में इंटू। ठीक है, और ये बी स्क्वायर यहाँ क्या है, भाग में है, तो इधर गुना में से गया, तो वाई इंटू ये एक्स उधर गुना में इधर रहेगा भाग में, एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स तो यहाँ रहेगा बराबर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर, ये क्या होगा, बी स्क्वायर भाग में उधर गुना में
इंटू बी स्क्वायर। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर बनाम तो इधर आया भाग में, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर इंटू है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब कॉमन निकल गया, ठीक है। और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मान निकल गया। लेकिन हमको जो है यहाँ मुक्त करवाना। फिर मैंने क्या किया, इसको जो है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हमको हटाना है। हटाना है मतलब क्या है, इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक। तो इसको इक्वेशन 1 माने थे, ठीक है। इक्वेशन इसको सेकेंड मानते, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड को पुनः अवकलन करने पर ठीक है, करने पर अवकलन करने में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, ये हो जाएगा। इस अवकलन करने पर मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1/x इंटू, ये तो ऊपर में क्या होगा, गुना के रूप में ऊपर में, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक। इसका अवकलन करें तो ये क्या है, u बाई भी। तो ये अगर इसको u माने और इसको v माने तो u बाई v के रूप में आया। तो u बाई क्या होता है, अंश बाई हर के रूप में आता है। तो हर जस का आता है अंश का अवकलन, तो माइनस तो आपको लगा ही रहेगा। और ये होता है हर जस का आता है, तो हर तो आपका जस कत से रहेगा, अंश का अवकलन। तो अंश का अवकलन, अंश क्या है, दो फंक्शन गुणनफल के रूप में होता है। तो फर्स्ट फंक्शन जस का था, फर्स्ट फंक्शन आपका वाई जस का था, और सेकंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आपका सेकंड फंक्शन जस का था, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन आपका जस का था रहेगा, एंड टू फर्स्ट का वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स का भी हो जाएगा। ये निकल गया हर जस का था अंश का माइनस अंश जस का था, अंश है वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अंश दस का 10 हर का डिफरेंस, एक्स का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट एक्स 1 हो जाएगा। अब बाय हर का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही, और इतना बराबर क्या बराबर में हो जाएगा आपको इतना बड़ा इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ये कांस्टेंट बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और हल करते चलते हम, माइनस तो रहेगा ही, ये हो जाएगा एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, एक्स से गुना करते एक्स इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया एक्स स्क्वायर से प्रत्येक टर्म भाग देते हैं, ये हो जाएगा माइनस और एक्स एक कट जाएगा, एक बचेगा माइनस वाई बाय एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर, माइनस से गुना हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो लगेगा ही, और एक्स बाय एक्स 1 बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इसका भाग में, ठीक है। ये यहाँ से चल रहा है इसका कंडीशन। अब प्लस माइनस पर क्या हो जाएगा, प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इतना बराबर 0 बराबर 0। ये हो गया दिए गए लिप्स का क्या हो गया, कुल का इक्वेशन आप यहाँ तक आप समझ रहे हैं, यहाँ तक तब यार, ठीक है। इतना बाय इतना निकला था, इतना बराबर 0 निकला था, फिर उसी को हमने क्या सेम टू सेम उतारा, इतना बराबर 0 किया, फिर एक्स स्क्वायर से हम हर एक टर्म में गुना किया, -1 से भी गुना करते गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से भाग देते गया, यही निकला क्या दिए गए इलिप्स के कुल अर्थात वंश का इक्वेशन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है बोला ऐसे परवले हैं कोई रूप, इससे पहले एक और देख लेते हैं।
एक्स अक्ष को मूल बिंदु मानते हैं। एक्स अक्ष को पहले क्या क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष पहले निकालते हैं। एक्स अक्ष को मूल बिंदु मानते हुए मूल बिंदु ठीक एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकलन करिए। एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर यहाँ स्पर्श किया तो इस तरह का सर्किल होगा, या नीचे वाला लेकिन नहीं कर रहा है तो हम ऊपर वाला सर्किल ले लेते हैं, ठीक है। और उसके कुल को निरूपित करने वाले तो हमने क्या किया, इस सर्किल ये मान लिया, और इस सर्किल का रेडियस तो नहीं पता है तो हम 1/4 ए ले लिया, ठीक है। ये सेंटर से यहाँ अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो ये हो जाएगा वाई पर है, तो वाई पर 0 एंड ए, क्योंकि एक्स अक्ष इसको मूल बिंदु पर यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। फिर इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माना कि रेडियस आर बराबर क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सेंटर निकालिए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का होल स्क्वायर, इसको एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ay, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ ये प्रचाल है तो किसी भी कोई भी क्या होता है कर्व का इक्वेशन दिया था तो उसके वंश का निकालने के लिए हम क्या करना है, स्वयं प्रचाल को हटाना पड़ता है, ठीक। तो स्वयं प्रचाल को हटाना पड़ेगा, अर्थात ये को हटाने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साथ क्या है 2x प्लस 2y वाई स्क्वायर का 2y एंड y का हो जाएगा dy बाय dx बराबर 2a इंटू dy बाय dx, ठीक है। यहाँ से हमको a का मान निकालना है ना, 2 हर एक को मना चाहते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये बराबर क्या निकल जाएगी, गुना के रूप में यहाँ भागा जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ए बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बाय डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ए का मान निकल गया, ए का मान समीकरण एक जी क्या इक्वेशन था उसी को हम सॉल्व करके यहाँ आए थे, एक में रख देते हैं। ए का मान 1 में रखने पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 2 ए का मान क्या निकला एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2ay हुआ, ठीक है। या इसी को ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, या डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स क्या है यहाँ भाग के रूप में इधर गुना हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई। इसका क्या हो गया, सर्किल का डिफरेंशियल वंश का इक्वेशन ये हो गया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या करना है ना, हाँ ठीक है, ये रहने देते हैं, हम आगे चलते हैं इसको लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर निकल जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। हमने डी वाई बाय डी एक्स को मान लिया, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर घट जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ से आपको डी वाई बाय डी एक्स निकल जाएगा 2xy वाई स्क्वायर में 2y घटेगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया दिए गए क्या हो गया, दिए गए वृत्त के अवकलन समीकरण हो गया, ठीक है। अवकलन समीकरण यही हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ
इतना हम क्या हो गया, सो एक्स पर चाल ए को हटाने के लिए, ठीक है, सो एक्स पर चाल ए को हटा के हमने डी वाई बाई डी एक्स के रूप में अर्थात अवकलन के रूप में मैंने लिख लिया, ठीक है। यही दिए गए वृत्त के कुल का समीकरण हुआ, ठीक। नेक्स्ट इस टाइप का सवाल है, आपको इन सवालों का क्या करना, रिवीजन कर लेना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। या ऐसे प्रॉब्लम के कुल को निर्मित करने वाले अवकलन समीकरण के जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, मतलब 0 0 पर है, ठीक है, तथा जिनका अक्ष की दिशा में धनात्मक दिशा में, अक्ष की धनात्मक दिशा, ये दे दिया परवलय क्या होता है, वाई स्क्वायर ऑफ 4 एक्स स्क्वायर ऑफ 4 वाई प्लस माइनस दोनों होता है। तो बोल रहा है जिसका जो है शीर्ष, जिनका एक्स या तो इधर खुलेगा या इधर खुलेगा, और धनात्मक दिशा मतलब एक्स से धनात्मक दिशा मतलब इधर खुलेगा, ठीक है, और 0 0 से पास करता है। तो हमने माना क्या, इसका जो होता है ये पर क्या नाभिक, ये होता है नाभिक, इसको बोलते हैं हम नाभि का कोऑर्डिनेट ये जहाँ 0 गया, ठीक है। तब माना कि नाभि ये 0 0 है, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने a0 माना है। तब इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एक्स का मान क्या होगा 4a एक्स वाई स्क्वायर 4ax होता है, ठीक है, जहाँ कोऑर्डिनेट होता है एक्स, 4x निकल गया ना, ये 0 4x, हमको क्या करना है, ए से मुक्त दिलाना है, ठीक है, वाई स्क्वायर 4ax। तब यहाँ क्या करें, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y वाई स्क्वायर हो गया dy बाई डी एक्स हो गया बराबर 4a एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट ही रह जाए। यहाँ से मेरा 4a का मान निकल गया, ठीक है, समीकरण 2 में 2 से 1 में 4a का मान रख देंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर वाई स्क्वायर बराबर निकल गया 4a का मान मैंने क्या निकला 2y इंटू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ से 2y, एक y तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से y खत्म हो जाए तो y का निकल जाएगा 2x इंटू डी वाई डी, और आगे बढ़ाते डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y बाई 2x, यही हो गया वंश अर्थात कुल का समीकरण, यही परवलय के वंश का या कुल का समीकरण हुआ, ठीक। या इसी को और लिख सकते हैं, y बराबर क्या निकला इतना, या y माइनस इसको लिखते y माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक। सेम चीज इसको हम डी वाई डी एक्स रूप में लाए या इधर माइनस में लाए, यही क्या हो गया दिए गए परवलय के वंश का समीकरण, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।